वेलकम टू अर्निफाई एम्पायर, जहां सीखना सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। अगर आप ऑनलाइन अपनी पहचान और आय बनाना चाहते हैं तो आप सही जगह पर हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या मेरी आवाज आप सब तक लाउड एंड क्लियर पहुंच पा रही है? क्या आप सब तक मेरी आवाज लाउड एंड क्लियर पहुंच पा रही है? चलो, थैंक यू सो मच। सबसे पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। दिव्यांशु पांडे दिस साइड, नेशनल सेल्स हेड iDigitalpreneur.com। आज मैं आप सबका स्वागत करता हूं तहे दिल से। आप सारे एफिलिएट पार्टनर का स्वागत करता हूं हमारे आज के पर्सनल मेंटोरशिप के सेशन में। राइट, कितने लोग एक्साइटेड हो अंदर से? कितने लोग एक्साइटेड हो अंदर से इस पर्सनल मेंटोरशिप के सेशन के लिए? एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में बताना। जल्दी से चैट बॉक्स में यस मी लिख करके नहीं, इमोजी डाल करके बताओ। कुछ फायर लगा करके बताओ, कुछ इमोजी लगा करके बताओ, तभी तो मैं समझ पाऊं और आप सब लोग भी समझ पाओगे कितने एक्साइटेड हो। अमेजिंग, ग्रेट, अरे वाह, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, जबरदस्त, शानदार, अरे वाह 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 वाह। यही एक्साइटमेंट ना बना रहना चाहिए, क्योंकि आज का जो सेशन है ना, आप सबको पता है। आप सबको आज के सेशन का एजेंडा क्लियर है क्या? जल्दी से चैट बॉक्स में बताना, क्या आप सबको आज के सेशन का एजेंडा क्लियर है क्या? क्या है एजेंडा? किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं? जल्दी से बताना चाहोगे चैट बॉक्स में लिख करके फटाफट। वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन वंस अगेन। ओके, पर्सनल मेंटोरशिप स्ट्रैटेजी, ओके, नो नहीं पता है। सेल्स के ऊपर मास्टरी, ओके, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पर्सनल मेंटोरशिप, चलो कुछ देर के लिए मैं चैट बॉक्स को ऑफ कर रहा हूं। आज का एक्चुअल में पर्सनल मेंटोरशिप का सेशन है, आप सबको कुछ चीजें क्लियर कर देता हूं। पर्सनल मेंटोरशिप का जो सेशन होता है ना, इसमें आपको वो क्लैरिटी मिलती है, वो स्ट्रैटेजी मिलता है, वो एक्शन प्लान मिलता है, जिस एक्शन प्लान के ऊपर आप काम करते हो। देखो क्या होता है ना कि लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से आप बिजनेस करते हो। हर एक एक व्यक्ति चाहता है कि अपने लाइफ में बिजनेस मैं करूं, और उसकी पहली कदम आप सबने ले चुका है iDigitalpreneur के साथ। राइट, पहला कदम आप सबने उठा रखा है iDigitalpreneur के साथ। एज ए सोलोप्रेन्योर आपने अपने जर्नी को स्टार्ट कर लिया है। लेकिन क्या चाहिए आप सबको? क्या चाहिए? एक एक्शन प्लान चाहिए, एक ऐसा रोड मैप चाहिए, जिस रास्ते पे चल करके, जिस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके एक्चुअल में जो आज आप चाहते हो ना, आप सब लोग चाहते हो क्या? एक बात बताना, क्या आप सब लोग चाहते हो कि हाँ जी, मैं भी घर बैठे अपने स्किल्स के ऊपर काम करते हुए, iDigitalpreneur के साथ मेहनत करते हुए घर बैठे 1 लाख रुपए महीना कमाऊं? जल्दी से चैट बॉक्स में यस लिख के बताओ, क्या चाहते हो? क्या चाहते हो एक्चुअल में? एक्चुअल में चाहते हो कि हाँ जी, मैं भी घर बैठे बैठ करके, अंकिता मैम, मोहन जी, मैं आप सबको देख पा रहा हूं चैट बॉक्स के माध्यम से, कि 1 लाख रुपए महीना घर में आए, परिवार को फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाऊं। राइट, कहीं ना कहीं मन चाहा अनुसार, जो भी मन में इंटरेस्ट है, इच्छा शक्ति है, उसके अनुसार कुछ ना कुछ चीजों को परचेज कर पाऊं। राइट, चाहते हो ना? कुछ लोगों का 5 लाख भी होगा, चैट बॉक्स में बंद कर रहा हूं। कुछ लोगों का 5 लाख भी होगा, कुछ लोगों का महीने का 10 लाख का भी एक गोल होगा कि वहां पे भी पहुंचना है। कुछ लोगों का 20 लाख भी होगा, कुछ लोगों का 1 लाख भी होगा, कुछ लोगों का 50,000 भी होगा, कुछ लोगों का 10,000 भी होगा। सबके अपनी अपनी एक गोल होगी। राइट, लेकिन क्या उस गोल तक पहुंचना कैसे, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी है, उसके लिए क्या पाथवे है, हर एक एक चीज आज के पर्सनल मेंटोरशिप में आप सब लोग मेरे माध्यम से सीखने वाले हो। लेकिन सिर्फ मेरे ही माध्यम से नहीं, आप सबको पता है ना, मेरे अलावा आप सबको पता है कि मेरे साथ कौन आने वाले हैं? चैट बॉक्स में बताना चाहोगे जल्दी से, मेरे साथ कौन आने वाले हैं आप सबको पर्सनल मेंटोरशिप देने के लिए? नाम लिख करके बता दो एक बार जल्दी से। अरे वाह, अमेजिंग, लवली, एग्जैक्टली, अंकित बंसल सर। आप सबको ऑलरेडी पता है, अंकित बंसल सर राइट नाउ असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट हैं, किसके? iDigitalpreneur के। और आज खुद एज एन एवीपी आज हजारों लाखों लोगों को गाइड कर रहे हैं साथ में मिल करके, जो आज महीने का 1 लाख रुपए
और आज कोई महीने का 5 लाख रुपए भी, और आज कोई महीने का 10 लाख रुपए के भी इनकम पे पहुंच चुका है। तो मैं अंकित सर को इनवाइट करना चाहता हूं साथ में। अंकित सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे बीच में। राइट, थैंक यू सो मच अंकित सर सेशन में आने के लिए। और ओवर टू यू सर, फिर साथ में कंटिन्यू करते हैं। सर मैं तो चैट बॉक्स देख के ही मेरे को मजा आ जाता है। उसी में जान आ जाती है सर। मेरे मुझे को मतलब पता है, अभी मैंने 1 घंटा 1.5 घंटा सवा घंटा आज वेबिनार चला। हाँ जी, सही बात है। और उससे पहले हम लोग, आपको पता ही है, हेड ऑफिस थे। हम्म। तो मैं आप सबको बताता हूँ थोड़ा सा। तो सुबह से हम निकले हुए थे। ट्रैवलिंग हमारी लगभग हो गई थी 3-4 घंटे की, तो ट्रैवलिंग ही थी पांडे जी हमारी। जी। तो जब मैं घर आया तो मैं एकदम थका हुआ था। हम्म। तो थोड़ा वैसा हो रहा था, तो फिर मैंने कहा चलो सेशन तो करना है, क्योंकि सब लोगों ने दिन में मेहनत करी है, सब सही लोग काम बात। कर रहे हैं, है ना, सब लोग, तो सही हमने बात। सेशन किया। तो सही बात। सेशन में पूरी एनर्जी लगी, अच्छे से समझाया। बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो गई है, टेक्निकल इशू आ ग्लिच आ गया गया। थोड़ा, जी हाँ, जी। ग्लिच आ गया। तो उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले मैं थोड़ा सा पढ़ रहा था कुछ। मैंने कहा चलो आज सेशन में जो चीजें बतानी है थोड़ा सा अभी नोट डाउन, ये मेरे पास डायरी पड़ी है, तो मैं लिख रहा था। जी मेरे फिर दिमाग में आया, मैंने कहा यार अभी दोबारा से एक सवा घंटा जाना है, फिर जी। समझाना है। और फिर मैं, आपने जब बोला फोन करके कि सर सेशन ज्वाइन कर लो, तो मैंने सेशन ज्वाइन किया। हम्म। और मैं सिर्फ चैट बॉक्स की तरफ देखा। जब आपने चैट ओपन करी और मैंने चैट बॉक्स की तरफ देखा, सर मेरे अंदर आग लिटरली लग जाती है। फिर मैंने कहा यार इतने लोग सीखने आए हैं, इतने लोग सीखने आए हैं, इतने लोगों ने ट्रस्ट करा है डिजिटलप्रेन्योर पे, इतने लोगों ने हमारे ऊपर एज अ लीडर, अभी सर ने बोला एवीपी, मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूं। दिव्यांशु पांडे जी एनएसएच नेशनल सेल्स हेड, मैं एवीपी, अभी अभी डेजिग्नेशन मिली, बट सर उससे भी पहले ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की आज वी आर रिप्रेजेंटिंग आई डिजिटलप्रेन्योर। आज जितने भी लोग इस मीटिंग के अंदर आए हैं, मैं आज आप लोगों को क्लैरिटी देता मत बता देता हूं कि यार हम लोग ना एक विजन पे निकले हैं, एक विजन के साथ एक मिशन पे निकले हैं। ये मिशन ये है, मार्च तक जाते जाते, मार्च तक फाइनेंशियल ईयर पांडे जी कब क्लोज होता है? मार्च में। आज में। बिजनेसमैन का जो नया साल है ना, वो हाँ। अप्रैल से स्टार्ट होता है। और आप सब लोग मेरे लिए एंटरप्रेन्योर हो, सोलोप्रेन्योर हो, है ना, सब लोग जो बिजनेस करने हमारे साथ आए हैं, मेरा, पांडे जी का, प्रांशु सर का, आशुतोष सर का, शिवम सर का, कनिष्क सर का, जितनी भी मैनेजमेंट आपके बैकएंड पे काम कर रहे हैं, हम लोग एक ही विजन है कि यहाँ पे बैठे हुए हर एक इंसान को, हर एक इंसान को, चाहे वो हाउसवाइफ है, चाहे वो एक जॉब करने वाला है, चाहे वो एक स्टूडेंट है, कोई भी इंसान जिसने हमारे ऊपर ट्रस्ट करके इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इनरोलमेंट किया है, मैं दावा करता हूं, मैं वादा करता हूं, 1 लाख रुपए की इनकम पे तो लेकर जाएंगे ही। बट आप लोग ना प्राउड फील करोगे यार कि हमने लाइफ में एक सबसे बढ़िया डिसीजन लिया था, एकदम सही बात है ना। पर्सनल मेंटोरशिप, हमने बोला आप लोगों को, पर्सनल मेंटोरशिप कमिटमेंट किया था, क्लोजिंग के टाइम पे बोला था करोगे, मतलब आप करोगे, डिसीजन लोगे, ऑफर का आपने बेनिफिट लिया, और हमने 9:30 बजे आपके सामने पर्सनल मेंटोरशिप सेशन लेकर आ गए। आज इस सेशन को मैं 3 तरीके से प्लान करके आया हूं। एक है इस महीने की प्लानिंग पांडे सर, हाँ जी। कि हमें आज से लेके 17 तारीख से लेके जितने भी हमारे पुराने लोग हैं, पुराने हमारी फैमिली मेंबर हैं, पुराने हमारे एफिलिएट्स हैं, उनको कैसे काम करना है, हम्म। प्लस वो लोग जिन्होंने रिसेंटली इनरोल किया है, जी। रिसेंटली आजकल में जो ऑफर आया था उस ऑफर में आपने इनरोल किया है, उनको अगले 15 दिन कैसे काम करना है कि जिससे एटलीस्ट जो आपने इन्वेस्ट किया है 20,000 22,000 जो भी आपने पेमेंट किया होगा, 20,000 के आसपास, अगर आप प्रीमियम प्लस से आए हो, ट्रू। तो कैसे आपको वो इन्वेस्टमेंट निकालना है। मेरा पहला फोकस ये रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है दिव्यांशु सर, हर एक इंसान बड़ी मुश्किल से ना इधर उधर से कहीं से पैसा अरेंज करके आया होगा, सही बात है, एकदम दिक्कत सही सबके बात। साथ होती है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी और दिव्यांशु शंकर पांडे जी की एक ही रहने वाली है कि कैसे आप अपना इन्वेस्टमेंट निकालें। दूसरा, हम्म। जितने भी लोग एग्जिस्टिंग हमारे साथ पहले से काम करते आ रहे हैं, वो इस 15 दिन के अंदर मैक्सिमम प्रॉफिटेबल बिजनेस कैसे जनरेट करें, दूसरा। और तीसरा, जिसका सबको इंतजार है, जिसके लिए आप लोग भाग रहे हो, कई लोग दौड़ रहे हैं, कई लोग भाग रहे हैं, और कई बड़ी तेजी से भाग रहे हैं, सही बात है। लीडरशिप कॉन्क्लेव। आज ही हमने बहुत चीजें प्लान करी हैं, बताएंगे नहीं, बट ये बता देता हूं कि इस बार का लीडरशिप कॉन्क्लेव, मुझे चैट बॉक्स एक बार ऑन चाहिए सर, मेरी बात ये सुनते ही रिएक्शन आ जाने चाहिए। इस बार का लीडरशिप कॉन्क्लेव जो हमारा वो होने वाला है, इवेंट होने वाला है, अब तक का
अब तक का किसी भी एफिलिएट कंपनी को उठा लेना, किसी भी एडटेक कंपनी को उठा लेना, मतलब आसपास भी नहीं होगा पांडे सर, आसपास भी नहीं होगा। इतना जबरदस्त इवेंट हम लोग प्लान करके चल रहे हैं। और उससे भी मजे की बात, अगर आपने सोचा था ना सर मेरे लिए तो थोड़ा सा मुश्किल है सर, 5 लाख है, 5 लाख ही है सर, नॉर्मल 5 लाख क्वालिफायर। हमारा नॉर्मल क्वालिफायर है। उसके बाद प्रीमियम में हमको 12 लाख करना है, और प्रीमियम प्लस करने के लिए हमको 15 लाख करना है। लगता है ना मन में कि सर हम कैसे करेंगे, 3-4 महीने हैं हमारे पास, 5 लाख कैसे करेंगे, 12 लाख कैसे करेंगे, 15 लाख कैसे करेंगे। भाई मेरे ऐसी प्लानिंग देने वाला हूं, और इतनी तेजी से भगाने वाले हैं आपको कि अप्रैल में जो कॉन्टेस्ट क्वालिफाई का टारगेट आप लेके चल रहे हो उसको मार्च में कंप्लीट कर जाओगे। ट्रू, सही बात है। जिसको आप मार्च सोच के चल रहे हो ना सर अप्रैल तक कैसे होगा, इतनी तेजी से। एक सेशन में बताया था मैंने आप लोगों को, बुलेट ट्रेन है, बुलेट ट्रेन, हम दोनों बुलेट ट्रेन है, बुलेट ट्रेन लेके चले हैं। अभी चढ़ जाना या तो, नहीं तो इतनी तेजी से भागेगी, छूट गई तो दोबारा पकड़ तो पाओगे नहीं। तो कितने लोग तैयार हैं इस बुलेट ट्रेन में चढ़ने के लिए, मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता दो भाई। कह रहे सर चढ़ गए हैं। चढ़ गए। एक चीज चढ़ गए बताना तो चाहूंगा आप सबको कि ये इस बार का ना लीडरशिप कॉन्क्लेव, अगर एक शुद्ध हिंदी भाषा में बात बोलो ना, तो जी, ऐतिहासिक होने वाला है। अभी तक का मतलब ना इस एफिलिएट इंडस्ट्री में किसी ने और ना किसी भी कंपनी ने ना किया था, और ना वो कर सकते हैं। द वन एंड ओनली आई डिजिटल प्रेन्योर ही वो इतिहास रचने वाली है एक बड़े नंबर्स के साथ। मेरी आवाज आ लीडरशिप रही है क्या? कॉन्क्लेव में अंदर, हाँ लाउड एंड क्लियर सर। बीच जब में वीडियो स्टक हो गया मेरा। थोड़ा सा वीडियो स्टक हो गया, बंद करके आप ऑफ करके ऑन कर सकते हो। एक सेकेंड सर, मैं आपका सॉल्यूशन करता हूँ। वीडियो स्टक। आई थिंक वीडियो स्टक हुआ है सर। वीडियो स्टक ही है। तब तक अंकित सर आ रहे हैं, राइट? तब तक अंकित सर आ रहे हैं, रिज्वाइन कर रहे हैं सेशन को। यही मैं आप सबको कहना भी चाह रहा था। मैं कुछ देर के लिए चैट ऑफ किया हूं क्योंकि बैक टू बैक चैट्स पे आ रहे थे। यही एक्साइटमेंट बना रहना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना कि जीवन में, लाइफ में ना, छोटी 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 अचीवमेंट्स लेते रहना चाहिए। आप सबको पता है ना कि जब हम छोटी 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 अचीवमेंट्स लेते जाते हैं, तो एक एक टाइम ऐसा आता है कि जहां पे लाइफ का सबसे बिगेस्ट, कहीं ना कहीं सबसे बिगेस्ट आप अचीवमेंट अचीव कर पाते हो। अंकित सर आई थिंक आ चुके हैं। आ गया सर, आ गया। हाँ जी। चलो चलो चलो, डन है सर, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। तो वही मैं बता रहा था अंकित सर कि इस बार का लीडरशिप कॉन्क्लेव बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार और ऐतिहासिक होने वाला है। तो अब भाई बस कोई मैं बुलेट भी रैंक यही पे बात तैयार दिख रहा बताने हो? वाला हूँ पांडे सर, मैं जी। यही बात बोल रहा था कि जिसने ये सोचा होगा ना कि मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, हम्म। आसान करने की जिम्मेदारी हम दोनों की। हमारी है, एग्जैक्टली। आसान करने की जिम्मेदारी पूरी कंपनी की है। ये मेरी कमिटमेंट है कि अगर आज आप ये पूरा सेशन अटेंड करते हो, और अटेंड नहीं करना, इंप्लीमेंट कर देते हो, जो चीजें सिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी, इंप्लीमेंट कर देते हो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। और देखो पांडे सर, मैंने इससे पहले भी बहुत पर्सनल मेंटोरशिप के सेशन करे। मैं हमेशा पर्सनल मेंटोरशिप में एक बात समझाता हूं, पर्सनल मेंटोरशिप, इस वर्ड को समझो। हाँ जी, सबसे पहले। इसका मतलब क्या है? ऐसी स्ट्रैटेजीज जो मैंने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करी। इट इज नॉट अबाउट एफिलिएट इंडस्ट्री। आज जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, सिखाने वाला हूं, इट इज ऑल अबाउट 8 साल मैंने जो अपनी लाइफ में किया है, और आज मैं जो अपनी लाइफ में कर रहा हूं, जिसकी वजह से रिजल्ट मिले, मैं आपको वो सिखाऊंगा। मेरी हमेशा से आदत रही है, सब लोगों को मैं बता देता हूं, मैं ना वो नहीं सिखाता यार कि कॉल कैसे करनी है आपको, वो आपको आरंभ में बताया जाएगा। काम कैसे करना है ये लगभग आप जान चुके हो। मैं आपको वो प्लानिंग दूंगा, वो स्ट्रैटेजी दूंगा, वो चीजें समझाऊंगा, जिसको सीखने के बाद, जिसको इंप्लीमेंट करने के बाद आपको रिजल्ट गारंटी मिलेंगे, क्योंकि प्रूवन स्ट्रैटेजीज। पांडे सर ने भी वही किया अपनी लाइफ के अंदर, मैंने भी वही करा, प्रांशु सर ने भी वही करा, आशुतोष सर ने भी वही करा। वो बोलते हैं ना, सक्सेसफुल लोगों के मतलब पहली चीज होती है कि अगर आप कोई चीज नहीं कर सकते, आपको लगता है कि मैं नहीं कर सकता, तो नकल कर लो, कॉपी कर लो, कॉपी करके भी आगे बढ़ सकते हो। तो मैं आपको वही चीजें बताने वाला हूं। तो कितने लोग तैयार हैं, कितने लोग जानना चाहते हैं स्ट्रैटेजीज को? ठीक है, डन है जी। कुणाल जी, नीतीश जी,
फाइमा जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। पांडे सर, हाँ जी, हाँ जी सर। सबसे पहले तो हमें यह समझना है, आज आपके माध्यम से लेते हुए चलूंगा सेशन के अंदर, आप सब लोगों को यह समझते हुए चलना है। मैं हमेशा अपने वेबिनार में एक बात बोलता हूं दिव्यांशु सर, कि जी। बिजनेस 3 चीजों से चलता है, दैट इज माइंडसेट, टूल सेट एंड स्किल सेट। स्किल सेट, ट्रू। तो इंपॉर्टेंट चीज है माइंडसेट। आज आप इस सेशन में आए हो, इस सेशन में आए, आपको पता है दिव्यांशु सर की ना, मैक्सिमम लोग बिजनेस में सफल क्यों नहीं हो पाते? इसका एकमात्र रीजन है, दैट इज बिलीफ सिस्टम। ट्रू। सर सबसे जरूरी चीज है सिस्टम पे बिलीव करना नहीं। सर देखो ऐसा है, आई डिजिटल प्रेन्योर में आज कितने लोग होंगे पांडे सर, मुझे बताओ, जो 1 लाख कमा रहे हैं? हजारों लोग हैं सर। हजारों लोग हैं। कितने लोग हैं जो 10 लाख कमा रहे हैं? सैकड़ों लोग हैं। सैकड़ों लोग हैं। कितने लोग हैं जो 15 लाख रुपए पे भी पहुंच चुके हैं? है मतलब मुश्किल से, मतलब है 15 10 15 लोग हैं। ठीक है। आपने बोला 1 लाख कमाने वाले 1,000 से ज्यादा लोग हैं, हजारों लोग हैं, 1,000 नहीं, हजारों लोग हैं। हजारों लोग हैं। 10 लाख कमाने वाले बहुत सारे लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं, 100 से ज्यादा होंगे। 1 लाख, सॉरी, 15 लाख 20 लाख कमाने वाले भी हमारे पास लोग हैं, और अभी हमारे पास 1 करोड़ 2 करोड़ भी जिन्होंने कमा लिया वो भी, यानी करोड़पति लोग भी। करोड़पति भी लोग हैं, सही बात है। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना कब तक मुश्किल था? जब तक शुरुआत में पहले जो नहीं चढ़ा था, पहले जब तक शुरुआत। कोई नहीं गया था। सही तो बात है। सर ये तो प्रूव हो गया ना कि इस प्लेटफॉर्म से 1 करोड़ रुपया कमाया जा सकता है, 2 करोड़ कमाया जा सकता है। ट्रू, सही बात है। एग्री करते हो? कितने लोग एग्री करते हैं मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि आज अगर आई डिजिटल प्रेन्योर कंपनी के साथ हजारों लोग 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, सैकड़ों लोग 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, 1-2 करोड़ कमाने वाले लोग भी बन चुके हैं, तो ये तो गारंटी है ना हमारे प्लेटफॉर्म से कमा रहे हैं, यानी कमाया जा सकता है। ट्रू, पांडे सर, एकदम सही बात है। मेरा मानना लाइफ के अंदर हमेशा एक रहा है। आपको पता है जब मैं बिजनेस में आया, आज आप सब लोगों को एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। दिव्यांशु सर तो जानते हैं बिकॉज मेरे मैनेजर हुआ करते थे। दिव्यांशु सर, जब मैं फर्स्ट टाइम बिजनेस में आया, मेरा बैकग्राउंड था, कॉर्पोरेट बैकग्राउंड रहा है, कॉर्पोरेट में काम करता था, जॉब करता था, तो बिजनेस में समझ नहीं आ रहा था, जैसे आप लोगों को भी समझ नहीं आता ना, कौन सा बिजनेस करे कौन सा बिजनेस करे, तो इन्फ्लुएंस हो जाता है बंदा कि चलो यार इसका देख के हमने कर लिया, ये कर रहा है तो हम भी कर लेंगे, ऐसे वाला हो जाता है। ठीक है, तो मैंने भी बहुत सर्च किया, बहुत चीजें देखी। तो जिस प्लेटफॉर्म पे मैं आने वाला था, जो मेरी फर्स्ट कंपनी थी बिजनेस को लेके, वहां आने से पहले मैंने प्रांशु सर का एक वीडियो देखा, जिस वीडियो में बताया जा रहा था 22 साल के लड़के ने, 22 साल ही था, वही वाला वीडियो था, 22 22 साल के 22 साल लड़के की ने उम्र 22 में 22 लाख रुपए महीना कमाया। सर मैं बीटेक किया हुआ, वो भी एनआईटी से, 2-2.5 लाख रुपए सैलरी, कहां पे पहुंचा हूं, 2 लाख रुपए सैलरी पे पहुंचा था 4 साल में। तो दिव्यांशु सर, जैसे ही मैंने वो वीडियो देखा, जैसे ही मैंने वो वीडियो देखा ना, लिटरली बोलता हूं, बोलते नहीं वो दिमाग के ढक्कन खुल गए, मेरे ढक्कन खुल गए और मैं शॉक्ड हो गया। मैंने कहा यार ये 22 साल का लड़का, पढ़ाई, अब ये बीबीए ड्रॉप आउट, सबसे बड़ी बात बीबीए ड्रॉप आउट, मैंने बीटेक करा, 4-5 3-4 लाख रुपए लगा दिए, सब कुछ करके पढ़ाई वढ़ाई करके मैं आज 2 लाख रुपए महीने कमा पा रहा हूं, ये महीने में 22 लाख कमा रहा है। और एक ही थॉट आया, ये कर सकता है ना, मैं कर लूंगा। सर सेम डे डिसीजन लिया पांडे सर, मैंने सेम डे डिसीजन लिया जस्ट प्रांशु रंजन सर को देख के। सही बात है। मैं कहा ये कर सकता है, मैं महीने का 22 लाख मैं कमा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने अंदर तो सबसे जरूरी चीज अगर आप बोलोगे मुझसे आज यहां पे बैठे हुआ हर एक इंसान, सर कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज है, क्या ऐसी चीज है जो हमें लाइफ में करनी चाहिए जिससे हम महीने का 1 लाख रुपए, अभी पांडे जी जो आपको बोल रहे थे, खुद पे बिलीव करो। मैं अपने वेबिनार के अंदर बार बार बोलता हूं, क्यों लिखते हो ये बात? आप में से कई लोगों ने रिसेंटली ज्वाइन किया होगा ना। पता है पांडे सर, मैं जब एफिलिएट्स के साथ एज अ मैनेजर काम करता था ना, अभी भी करता हूं, अभी भी अपनी टीम के साथ बैठता हूं, अभी भी अपनी टीम के लोगों से बात करता हूं, ग्राउंड लेवल पे उतर के बात करता हूं, हमेशा एक ही बात बोलता हूं, जब तक खुद पे बिलीव नहीं करोगे आपकी लाइफ में आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। बिलीव सिस्टम 3 चीजों से चलता है, लिख लेना आज इसको, लिख लेना, 3 चीजों से चलता है, समझाऊंगा। पहला है एसोसिएशन, दूसरा है इंटरप्रिटेशन और तीसरा है एक्शन। क्या है 3 चीजें पांडे सर? एसोसिएशन, इंटरप्रिटेशन एंड एक्शन। एक्शन, ये 3 चीजें बताऊंगा कैसे आप अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग कर सकते हो। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आज आपने डिसीजन ले लिया है,
आपने सोच लिया कि मैं 1 लाख रुपया कमा सकता हूं, कमाने आया हूं, और आई एम द ओनली वन हु कैन डू दैट। जब तक यार खुद पे विश्वास नहीं करोगे, कुछ नहीं होने वाला। आप में से बहुत से लोग आज इस सेशन में बैठे हैं, बहुत से लोग सेशन अटेंड करके जाएंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, 3 महीने के अंदर 1 लाख की इनकम पे, हो सकता है इसी महीने 1 लाख पे, 50,000 60,000 पे पहुंच जाए। पर कौन? जो खुद पे बिलीव करेगा, जो सोचेगा ना यार मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। अरे कितने टाइम से प्रॉब्लम बोलते आ रहे हो यार? कब से? जब से पैदा हुए तब से प्रॉब्लम, जब से लाइफ, जब पढ़ाई करी। अरे मुझे तो मैथ समझ नहीं आता पांडे जी, सही मेरे लिए बात। तो बड़ा मुश्किल है। पहले मैथ में प्रॉब्लम थी, फिर कॉलेज से, जब स्कूल के बाद कॉलेज गए तो कॉलेज में 2 प्रॉब्लम बता दी होंगी। मतलब हमेशा हमने लाइफ में एक्सक्यूज दिए, खुद पे बिलीव नहीं किया। कोई भी काम तब नहीं होता जब आप चाहते हो। कोई भी काम पांडे सर ये नहीं होगा मैं चाहता हूं मैं महीने का 1 लाख रुपए कमाना शुरू कर दूं, नहीं होगा, नहीं होगा। मैं बहुत बुरी तरीके से चाहता हूं मैं 1 लाख रुपए कमा लूं, साला मैं करके दिखाऊंगा। इसने किया है ना, मैं कर जाऊंगा। जिस दिन ये बात आपके मन के अंदर आ गई, यहां पे बैठे हुए लीडरशिप कॉन्क्लेव 15 लाख बस। सर सोचने वाला तो ये सोचेगा ना 15 लाख, एक ये तरीका है। एक सोचेगा 15 लाख हो जाएगा। स्ट्रैटेजीज पता होनी चाहिए, प्लानिंग पता होनी चाहिए, काम कैसे करना है ये पता होना चाहिए। कर तो मैं लूंगा। जब तक आज आप इस सेशन में बैठ के ये नहीं बोल पाओगे आई कैन डू दैट, यस आई कैन डू दैट, आई कैन मेक 1 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज, 3 लाख रुपीज, 4 लाख रुपीज इन अ मंथ, कुछ नहीं होने वाला भाई। जिस दिन से मैंने खुद को ये बात बोलनी शुरू करी ना कि अंकित बंसल यू कैन अचीव दिस थिंग, सर आज से 1 साल पहले पांडे सर जनवरी में क्या हालत थी सही बात याद है। करो। आप सबको बताना चाहता हूं, दिव्यांशु सर के साथ पिछले 4 साल से काम कर रहा हूं, फेलियर भी देखा है, सक्सेस भी देखी है, फेलियर भी साथ में देखा है। जनवरी लास्ट जनवरी के अंदर जब 2024 में हम लोग साथ में बैठे थे ना, तो हमें ये नहीं पता था अभी आगे होगा क्या। ट्रू। हमें ये नहीं पता था कि कौन कौन वापस अलग अलग तरीके से काम करने लग जाएगा। हो सकता है दिव्यांशु सर किसी और कंपनी में जा रहे हो, मैं किसी और कंपनी में, मुझे दोबारा से जॉब करनी पड़ जाए, ये तक के थॉट आ रहे थे। सर सो नहीं पा रहा था रात में, फैमिली प्रेशर आना शुरू हो चुका था, बेटा वापस आ जा, जो करने गया तो हो गया, तेरा हो गया, जितना बिजनेस बिजनेस करना था कर लिया, अब वापस आ जा, ये थॉट आते थे सर। बट अंदर से एक बिलीव था यार जिस चीज के लिए आया है वो कर सकता हूं। एक्शन लिया, एक्शन लिया, डिसीजन लिया और बोला हम करके दिखाएंगे। तब हमने दोबारा जर्नी के स्टार्ट की और अभी 1 ही साल हुआ है यार। एग्जैक्ट 1 साल के अंदर हमने वो ग्रोथ ली, मेहनत के साथ, मेहनत के साथ साथ कंसिस्टेंसी। एक छुट्टी नहीं है भाई, उठा के देख लेना। हमें नहीं पता होता दिन में क्या टाइम हो रहा है, रात को क्या टाइम हो रहा है, लंच किस टाइम कर रहे हैं, डिनर किस टाइम कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट किस टाइम कर रहे हैं, हमें आइडिया नहीं होता। करना है तो करना है। मैं पहले चैट बॉक्स में ये जानना चाहता हूं अपनी ऑडियंस से, अपने एफिलिएट से, कितने लोग मेरे को ये बात बोलते हैं सर आई कैन डू दैट। मैं नहीं करवाने वाला, पांडे जी नहीं करवाने वाले, हम कोई स्ट्रैटेजी नहीं दे रहे, कोई प्लानिंग नहीं दे रहे। आप मुझे सिर्फ इतना बता दो कितने लोग ऐसे हैं जो ये बोलते हैं सर आई कैन डू दैट। वेबिनार में तो बहुत लोगों ने लिखा होगा, सही बात। बहुत लोगों ने लिखा होगा आई कैन डू दैट, आई कैन डू दैट, आई कैन डू दैट, आई कैन डू दैट, डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली। बस यही चाहिए मुझे, क्योंकि अगर आपके अंदर से वो इच्छा नहीं होगी ना यार, आप नहीं बोल पाओगे ना कि यस आई कैन डू दैट, हम जान लगा लेंगे यार। आप अपना माइंडसेट प्रिपेयर करके बैठे हो कि नहीं, आप बताओ कैसे होगा, आप बताओ ये लीड कैसे बात करनी है, वो तो हम सिखाएंगे, वो हमारा काम है, सपोर्ट देना हमारा काम है। पर जब तक आपके अंदर से ये आप बोल नहीं पाओगे ना इतनी एनर्जी से, जितनी एनर्जी मेरे अंदर दिख रही है आपको, इस एनर्जी से, इस कन्विक्शन से नहीं बोल पाओगे आई कैन डू दैट, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो जिंदगी की सबसे पहली, बिजनेस की सबसे पहली, अगर मुझसे पर्सनल मेंटोरशिप की एक स्ट्रैटेजी लेना चाहते हो, दैट इज खुद पे बिलीव करो। जब खुद पे बिलीव करोगे फिर आगे काम कर पाओगे। क्लियर है? तो आई थिंक मुझे लगता है, क्या कह रहे हैं, ठीक है, टीम रिस्पॉन्स लो। सर सर सब होगा, टेंशन मत लो। अभी आपको एक एक चीजें बताता हुआ चलूंगा, एक एक चीज बताता हुआ चलूंगा। सर चांद पे जाना मुश्किल ही था ना, चांद पे जाना मुश्किल था, एक बंदा गया लाइन लग गई। सही बात है।
मुद्दा यह है कि जब तक आप बड़ा सोचोगे ही नहीं, जब तक आप अपनी मैनिफेस्टेशन को स्ट्रांग नहीं करोगे, सोचना बड़ा शुरू नहीं करोगे। 1 लाख कमाना इसलिए मुश्किल लग रहा है क्योंकि पांडे सर आज तक कभी अकाउंट में 1 लाख आया नहीं। सोचे ही नहीं है तो आएगा कहाँ से, वही चीज है। पहले बात तो सोची नहीं, जब सोचा नहीं तो आया नहीं। अब अगर मैं बोलता हूं कि महीने का 1 लाख, अब पागल आदमी है, कैसी बात कर रहा है। हम 20,000 के, आप सर पता है, मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ पांडे सर। पिछले कुछ दिनों पहले एक मैं सेशन कर रहा हूँ, तो मैंने सबको बता रहा हूँ कि 1 लाख 1 लाख, तो किसी ने मुझे लिखा, कहते सर जीरो ब्रेक नहीं हुआ जी। मैंने कहा यार ये जीरो ब्रेक क्या होता है। कह रहा सर वो पहली सेल नहीं आई होगी। मैं कहा अच्छा। तो बेसिकली मुझे ये समझ आया कि वो इंसान 1 लाख कमाने की नहीं सोच रहा है, वो सोच रहा है मेरा जीरो ब्रेक हो जाए। और सेम माइंडसेट के लोग यहां पे बैठे होंगे जो पता है क्या सोच के बैठे होंगे कि सर 20,000 भी अगर आ गया ना हम तो उसमें भी खुश हैं। क्यों एकदम। खुश हो भाई, क्यों खुश हो? मुझे ये बताओ, जब एक इंसान महीने का लीडर बोर्ड पे जाके मैं चेक करता हूं, एक दिन का, हमारे साथ इस मीटिंग के अंदर शायद निदा मैम बैठे होंगे जिनका मैंने ऑडियो सुना, जिन्होंने मात्र 17-18 साल की उम्र है उनकी, हम्म। यही उम्र है, 17-18 साल की उम्र के अंदर एक दिन का 1 लाख कमाया इन अ सिंगल डे। और मैं देखता हूं उस ग्रुप के अंदर, ग्रुप तो छोड़ो, पूरी कम्युनिटी के पास डैशबोर्ड होगा ना, सबके पास वहां पे लीडर बोर्ड आता है, चेक करा करो सुबह जाके। जब तक खून ना खोले ना, खून खोल जाता है सर मेरा। मतलब मेरा ऐसा है कि मैं देखता हूं ये बंदा कमा रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं। हम सोचते हैं अरे यार ये कैसे कर रहा है, 4 लोगों से बात करना शुरू कर देंगे, तो लीड कहां से ले रहा है, कस्टमर से कैसे बात कर रहा है, तू कौन सी यार, पहले तो ये समझो खून क्यों नहीं खोल रहा आपका। 16-17 साल का बंदा 1 लाख रुपए कमा रहा है, आप क्यों नहीं कमा पा रहे, ये आइडेंटिफाई करो, क्योंकि आप सोच नहीं पा रहे। वो सुबह उठ के ये अभी क्या हुआ, अभी उन्होंने एक दिन का 1 लाख कमाया ना, अब हाँ वो जी। पता क्या सोच रहे होंगे, मैं एक दिन में 1.5 कैसे कमाऊं। ये एकदम सही सोच बात। चेंज हो जाती है सर। तो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट अर्पित भाई, मनीष कुमार जी, पल्लवी जी, गुफरन गुरफन नाम है, हाँ गुफरान जी, सबसे पहले आप लोगों को यह सोचना है कि महीने का 1 लाख रुपया मैं कमा सकता हूं। सपोर्ट देने की जिम्मेदारी हमारी है, गाइडेंस देने की जिम्मेदारी हमारी है, और डायरेक्शन देने की जिम्मेदारी हमारी है। अब ये होगा कैसे? सिंपल फॉर्मूला दे रहा हूं, सिंपल फॉर्मूला, ट्रिपल सी फॉर्मूला। आज पीपीटी नहीं लेके आए, नेक्स्ट टाइम पीपीटी के साथ बताऊंगा। ट्रिपल सी फॉर्मूला, इसको लिख लेना पांडे सर। ट्रिपल सी में पहला सी है कंसिस्टेंसी। एकदम सही बात है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, आज आपने ज्वाइन करा है, आपने 3 महीने पहले ज्वाइन करा है, आपने 6 महीने पहले ज्वाइन करा है, आपने 1 साल पहले ज्वाइन करा है, बट आज से, टुडे टुडे ऑनवर्ड्स, आप मेरे कहने से मात्र और मात्र, आज ये जनवरी के 17 तारीख हुई है, मार्च 31 तक कंसिस्टेंट रह लो। कंसिस्टेंट का मतलब पता क्या होता है सर? डेली काम करना है। आई एम नॉट सेइंग कि यू हैव टू वर्क, आप लोगों को दिन में 3 घंटे 5 घंटे 10 घंटे काम करना है, मैं नहीं कह रहा हूं। वो होता है ना सर, दुकान है, जैसे मैंने दुकान है, तो मारवाड़ी में बोले जाते हैं, हम मारवाड़ी लोग हैं, समझते हैं, बिजनेसमैन सब समझ जाते होंगे, सारे लोग समझेंगे। दुकान का शटर डेली खुलेगा। एकदम सही बात है। पांडे जी आपको दूध लेना है, सुबह हम्म। सुबह 6 बजे आपके घर पे दूध आता है, हम्म। आप जिस दुकान से दूध लेने जाते हो दुकान बंद है, आप क्या करोगे? कहीं ना कहीं दूसरे दुकान पे जाऊंगा। भाई रिक्वायरमेंट है ना आपकी, तो आपके तो एकदम घर सही। में चाय पीनी है, किसी ने सुबह सुबह दूध पीना है, तो भाई दूध तो लेने जाओगे ना, एक एकदम दुकान सही पे बात नहीं है। मिल। तो आप इस बात को समझ लेना, जिस दिन आपने काम नहीं करा, आपका कस्टमर तो उस दिन आया था, बट क्योंकि आप अवेलेबल नहीं थे तो आपको छोड़ के वो किसी और के पास जाएगा, क्योंकि उसको तो आगे बढ़ना है। तो यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट। आपको डेली शटर खोलना है, गल्ले पे बोनी करनी है, सरल भाषा पे समझाऊंगा कि शटर डेली खुलेगा, कंसिस्टेंसी के साथ लर्निंग करते हुए चलना है। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए, मैं और दिव्यांशु पांडे जी प्रॉपर तरीके से आप लोगों के लिए 9:30 बजे, जो अब तक हमने नहीं किया था, जो लोग पुराने भी यहां पे बैठे हैं, आपको बताता हूं, आपका पूरा क्या कहते हैं, जो दिन का पूरा शेड्यूल है वो सेट करके दे देंगे अभी आपको, पूरा दिन का शेड्यूल। बट आप लोगों के लिए रात को 9:30 बजे हम एक ऐसी ट्रेनिंग प्लान कर रहे हैं, ऑलरेडी प्लान हो चुकी है, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर रहे थे। 9:30 से लेके 10:30 तक 1 घंटे की ट्रेनिंग
अगर आप डेली बेसिस पे उसको अटेंड करते रहोगे, शायद ही आपको मैनेजर की जरूरत पड़ेगी। ये भी बता देता हूं, मैनेजर अवेलेबल है आपके साथ, गाइडेंस देने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए, हर बात समझाने के लिए मैनेजर्स अवेलेबल रहेंगे। बट अगर आप वो डेली ट्रेनिंग अटेंड करते हुए चलते रहोगे, डेली 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 सीखते रहोगे, तो विद इन 20 to 25 days आपको समझ आ जाएगा कि सर अब हम कहां पे थे और कहां पे पहुंच चुके हैं। एक तो ये चीज है। दूसरा कंसिस्टेंसी के अंदर आपका ये आता है कि अगर आपने रिसेंटली ज्वाइन करा है, जैसे मान के चलिए पांडे जी अभी ऑफर में ज्वाइन करा है, अब हमारी एक ट्रेनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं आरंभ। आरंभ का मतलब क्या हुआ कि आपको स्टार्ट करने के लिए आरंभ मतलब यहां से करना है, ये ट्रेनिंग में आपको पूरी डायरेक्शन दी जाएगी। अब आपके पास दो ऑप्शन है, हमारी वो ट्रेनिंग लाइव भी चलती है, बट मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन आपको रहेगा, लाइव तो चली रही है, बट अभी के अभी जिसके थ्रू भी आपने ज्वाइन करा है, जो लोग ऑलरेडी पुराने हैं, जिन्होंने अटेंड कर लिया, ये उनके लिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि काफी लोग हमारे साथ पुराने भी होंगे इस सेशन के अंदर, बट जिन्होंने रिसेंटली अटेंड किया है, रिसेंटली अभी अभी ज्वाइन किया है, सॉरी, उन लोगों को क्या करना है पांडे सर, अभी के अभी जिसके थ्रू ज्वाइन करा है आपने, उसको बोल दो, या फिर अगर आपको मैनेजर मिल चुका है तो मैनेजर को बोल के, जिस भी ग्रुप में आप आए हो, या फिर हम भी अभी एक काम करेंगे, इसके बाद तुरंत से दोबारा से कम्युनिटीज के अंदर मैनेजर्स के थ्रू आपके पास 10 के 10 रिकॉर्डेड सेशंस आ जाएंगे। आरंभ के 10 रिकॉर्डिंग सेशन आप लोगों के पास पहुंच जाएंगे, बिना रुके, बिना थके, कल शाम से पहले। ज्यादा लंबे नहीं है भाई, समय निकाल लेना, क्योंकि अब देखो सबको, सर पांडे सर थोड़ा सा प्रेशर देता हुआ चल रहा हूं, क्योंकि सबको इस मंथ के अंदर अच्छी अर्निंग करनी है, और हम भी चाहते हैं कि आपने सिस्टम के अंदर एक मतलब ट्रस्ट के साथ आए हो तो एटलीस्ट अगले 15 दिन 12 दिन के अंदर इन्वेस्टमेंट ही निकल जाए, इस लेवल पे आपको सिखाना है। तो आप ये समझ के चलिएगा, आपको जो वो ट्रेनिंग है वो आज या कल के अंदर, कल शाम तक उस ट्रेनिंग को, या परसों तक मैक्सिमम, आपको वो आरंभ की सारी ट्रेनिंग विद डायरी पेन, सुनने के लिए अटेंड नहीं करनी है, सीखने के लिए अटेंड करनी है। पांडे सर कई बार क्या होता है, मैंने देखा है, अभी भी कई, अब क्या है कि मैं नहीं देख पा रहा हूं लोगों को, ये हमारा जो जूम वाला वो है ना, हाँ, इसमें नहीं देख पाता हूं मैं। अभी इसमें भी कई लोग ऐसे होंगे, कोई ऐसे लेटा है, कोई ऐसे टेढ़ा लेटा है, कोई ऐसे लेटा हो। सर मैं ये कह रहा हूं, आप अगर किसी क्लास में जा रहे हो, मतलब अगर आपकी क्लास चल रही है, तो क्या आप टीचर के सामने ऐसे लेट जाओगे? हाँ भाई बता, हम तो, क्योंकि हम लोग उस बिजनेस की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। सर इसी की जगह अगर लगा होता ना 10 लाख रुपए, जो बिजनेस करने के लिए 10-10 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपए लगा के लोग अपनी दुकान खोलते हैं ना, सही बात है। उस गल्ले पे ऐसे लेटना, और कस्टमर आए ना ऐसे लेटे रहना, कस्टमर देखते ही भाग जाएगा। सर सुबह जाके झाड़ू भी लगती है, दुकान में एक एक कपड़ा भी लगेगा, और 10 लोगों को बताएंगे मैंने नई दुकान खोली है, बट इस बिजनेस के बारे में बताते हुए डरते हैं, क्योंकि हमको अब तक वो खुद पे ही ट्रस्ट नहीं हुआ, मतलब खुद पे ट्रस्ट नहीं, इस बिजनेस पे ट्रस्ट नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सर मैं देखता हूं लोग अपने घर में बताते हुए डरते हैं, हम ये काम कर रहे हैं, गलत क्या कर रहे हो मुझे ये बताओ बस। सर आप मुझे ये बता दो, जितने भी लोग आज इस मीटिंग में बैठे हो, आप घर पे या किसी को बताते हुए डरते किस बात पे हो, ये तो समझाओ। तो जब ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, जब आप सीखने के लिए बैठे हो, जब आपको आरंभ के रिकॉर्डेड सेशन दिए गए, तो चलो जी सोते सोते देख लेंगे, नहीं होगा। यू हैव टू सिट विद अ पेपर पेन। आप, मैं आज मीटिंग करने आया हूं, मेरे हाथ में डायरी है, ये पेन रखा हुआ है, आप लोगों को दिखा देता हूं, ये रहा पेन। सर पॉइंट्स नोट डाउन करने पड़ते हैं। तो जब आप वो ट्रेनिंग अटेंड कर रहे होंगे ना, 1 घंटे की, एक एक सेशन आधे घंटे 45 मिनट का, लीडर्स जो हमारे टॉप लीडर्स हैं, जिनको उस फील्ड के अंदर पूरी एक्सपर्टीज है, वो इस सेशन को कर रहे हैं। करने को तो मैं आपको हमेशा बोलूंगा कि लाइव अटेंड करो, बट क्योंकि अभी समय को लेके हम चलते हुए चलेंगे, क्योंकि हमारा सेशन हम इसी तरीके से प्लान करके आए थे पांडे सर के साथ कि आप लोगों की अर्निंग की तरफ आपको जल्दी लेते हुए चलना है। तो आप लोगों को विद डायरी पेन, इस बार पांडे सर एक नई चीज कर रहा हूं, परसों के दिन जब हम रात को 9:30 बजे सेशन करेंगे, विल मेक मैं 10 क्वेश्चन आप लोगों से पूछने वाला हूं, हर एक टॉपिक से रिलेटेड 10 से 20 क्वेश्चन मैं तैयार करके आऊंगा, तो मुझे समझ आ जाएगा कितने लोगों ने उस पर्टिकुलर आरंभ को अच्छे से अटेंड किया। और सर जिसके मुझे आंसर नहीं मिले अगर, तो मतलब समझ आ गया कि उसने अटेंड नहीं करा। ये तो हम डेटा ट्रैक कर लेते हैं, आपको पता है, जूम में ट्रैक हो जाता है। हमें जब पता चल गया तो मैनेजर के पास इंफॉर्मेशन चली जाएगी, इसको सपोर्ट देने की जरूरत नहीं। सिंपल।
सर देखो, जब तक लर्निंग नहीं होगी तब तक अर्निंग नहीं होगी। यहां पे थोड़ा सा मैं हूं जिद्दी आदमी, तो आप सब लोगों को बता देता हूं, ये आरंभ के रिकॉर्डेड सेशन जब आप देख रहे हो, विद डायरी पेन बैठना और प्रॉपर तरीके से देखना, सीखना कैसे बताया गया है, कस्टमर से बात कैसे करनी है, कस्टमर से बात करके उसको वेबिनार में कैसे इनवाइट करना है, वेबिनार के बाद क्या कंटेंट भेजना है, फॉलो अप कैसे करना है, सारा कुछ बताया गया, वैल्यू क्रिएशन कैसे करनी है। तो सबसे पहला काम क्या है आपका, आरंभ के रिकॉर्डेड सेशन देखना, और आपको एक रिमाइंडर लगा लेना है अपने फोन में, क्योंकि हम तो छुट्टी दे लेंगे नहीं। एक आधा दिन संडे के दिन अगर हुआ तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, अदरवाइज वो भी नहीं होने वाला। तो 9:30 बजे की ट्रेनिंग मिस नहीं करनी। ये दो काम तो आपको कंसिस्टेंसी से करने हैं, ठीक है, कंसिस्टेंसी के साथ। अभी कैसे आगे चलना है वो भी बताऊंगा, कंसिस्टेंसी का ही पार्ट है वो, बट पहले तो लर्निंग को समझ लो। क्लियर हुआ यहां तक? एक बार चैट बॉक्स में मुझे बता दो, पहले ये चीज क्लियर है, फिर दूसरे सी की तरफ बढ़ेंगे। मजा आ रहा है? क्लियर है सर सारे। यस यस यस। मैं अमेजिंग। वो स्ट्रैटेजी दूंगा पांडे जी, जिसकी 1 लाख की इनकम, इस पर तो ना मतलब करवा के माननी है। जिद्दीपन लेके बैठे हैं पांडे जी और मैं। किसी भी हाल। पांडे जी आपको सिर्फ चेहरे से क्यूट दिख रहे हैं, ये आप सबको बता देता हूं। ये जो पांडे जी को देख के कहते हैं ना सर, ये बस ऐसा मुस्कुराता हुआ चेहरा, क्योंकि मन प्रसन्न रखते हैं। अदरवाइज देखो, पांडे जी को मैंने बोल दिया कि सर पकड़ लो इसको, इसका क्यों नहीं हो रहा। इस बार तो सर एक एक पर्सनली लोगों को पकड़ना है, जो करना चाहता है ना। देखो देखो, मैं आप सबको बताना चाहता हूं, जो नहीं करना चाहता, जो नहीं करना चाहता उसके तो घर आके करवाने से रहे, पर जो करना चाहता है और नहीं हो रहा, वहां पे हम बैठे हैं। ट्रू। क्लियर है जी? ट्रू। डन है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा है कन्विक्शन। दूसरे सी का मतलब है कन्विक्शन। पांडे सर, अभी मैं एक बात कर रहा था, कन्विक्शन। हम्म। हमें सबसे पहले, हम ना खुद ही कन्विंस नहीं है इस बिजनेस से। सही बात है। ये नहीं है कि हम कस्टमर को कन्विंस नहीं कर पाते, हम लोगों को कन्विंस नहीं कर पाते। हम बोलते हैं ना सर, लोगों को सेल नहीं कर पाते, कन्विंस नहीं कर पाते। नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं है पांडे सर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो हम खुद कन्विंस नहीं। हमें पता है क्या लगता है, आपको पता है, कस्टमर कई बार हमसे सवाल पूछता है, सर ये कहीं लोगों को जोड़ने का काम तो नहीं है? पूछता है। पूछता है, सही बात है। सर ये कोर्स बेचने का काम तो नहीं है? पूछता है, सही बात है। मेरे पास एफिलिएट आके मुझे बोलते हैं, कहते हैं सर ये तो सर कोर्स बेचने का काम है, सर हम यही करते रहेंगे। या फिर सर हमने कोर्स लिया, हम आगे कोर्स बेच रहे हैं। कन्विक्शन देखना किस लेवल पे है। जी। सर कन्विक्शन जो है ना, वो बताता हूं कैसे आता है, मैं कैसे देखता हूं, आप सब लोगों को बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। पांडे सर, जब मैं इस सिस्टम में आया हम्म। और मैंने काम करना शुरू किया, तो मैं खुद अच्छी अर्निंग कर रहा था। मैंने एज ए एफिलिएट काम किया जब, तो मैंने अच्छी अर्निंग करी, समझा, देखा। उसके बाद प्रांशु सर के साथ जब कांटेक्ट में आया, तो प्रांशु सर ने कहा कि यार, इंसान बड़ा तब बनता है जब वो लोगों को कमवा दे, एकदम सही बात है। कि लोगों को कमवाना शुरू कर दो। मैंने इस प्लेटफॉर्म को देखने का नजरिया बदल दिया। कैसे बदला? सर आज मेरी टीम के अंदर, हमारी टीम के अंदर, अब तो पूरा पैन इंडिया कर रहे हैं, जब मैं एज अ मैनेजर काम कर रहा था, हमारी टीम के अंदर एक सिंगल क्लोजिंग होती थी किसी हाउसवाइफ की। हम्म। हाउसवाइफ की, फॉर एन एग्जाम्पल, प्रीमियम प्लस की क्लोजिंग हुई, जी। कंपनी की तरफ से उसके पास पे आउट आता है, पैसा आता है, सही बात है। 15,000 12,000 जो भी कट कटा के 14,200 रुपए आया। हाँ। सर वो सबसे पहला मैसेज मुझे करती थी, और मुझे पता है क्या बोलती थी, सर मैंने जिंदगी में आज तक कभी 14,500 14,000 रुपए खुद के नहीं कमाए। एकदम सर सही ये बात। ना आपकी वजह से मैंने 14,000 कमाए हैं। हम्म। और ऐसे मेरे फोन के अंदर आज लगभग 200 से 200 तो मैंने कम बोल दिए, हजारों मैसेज होंगे सर। एकदम सही बात है। मेरा कन्विक्शन पता है क्या है, मुझे कोई आके ये बात बोलता है, मेरे फादर सीए हैं सर, वो चाहते थे कि मैं हमेशा से सीए बनूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूं, नहीं बनना था। तो पहले मुझे भी ये डर लगता था, यार क्या बताऊं भाई, कोड बेच रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, लोगों को अर्निंग दिखाने वाली बात भी होती थी कई बार की दिखा रहे हैं। बट सर अब मेरा माइंडसेट बहुत चेंज हो चुका है। मैं पता है क्या सोचता हूँ, मैं लोगों की लाइफ में खुशियां दे रहा हूं। एकदम सही बात है सर। सच्चाई है ये वो तो, एक एकदम सच्चाई है। हाउसवाइफ जो हर एक छोटे खर्चे खर्चे के लिए अपने हस्बैंड से पैसा मांग रही थी, आज वो महीने का 50,000 कमा रही है। सर मैंने उसकी लाइफ चेंज कर दी।
मैंने उसकी लाइफ चेंज कर दी, क्योंकि उसने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं महीने में 1 लाख कमा पाऊंगी। आप इस प्लेटफॉर्म पे हो, आप जितने भी लोग अगर यहां पे बैठे हो, जब आप ये सोचोगे कि आज आप इंडिया की, दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, दैट इज लोगों को कमवाना सिखा रहे हो, लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हो जहां से लोगों की लाइफ चेंज हो सकती है यार। वो इंसान, वो स्टूडेंट, वो हाउसवाइफ, वो जॉब पर्सन जो जिंदगी में 1 लाख रुपए कमाने के बारे में नहीं सोच पा रहा था, इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद, हमारे सपोर्ट सिस्टम के बाद, वो 1 लाख रुपए कमाने के बारे में सोच पा रहा है। मेरा कन्विक्शन बिल्ड हो गया यार पांडे जी, मेरा कन्विक्शन बिल्ड हो गया। कस्टमर सामने से बोलता है, सर कोर्स बेचते हो, सर इन्फ्लुएंस करते हो, सर आप क्या कहते हैं लोगों को जोड़ते हो। हाँ जोड़ता हूं भाई, हाँ जोड़ता हूं, बोल रहा, सामने से बोलता हूं हाँ भाई जोड़ रहा हूं। तेरे को लग रहा है ना, तेरे को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, बट मैं जानता हूं मैं सामने वाले को एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं, मैं सामने वाले को एक उम्मीद दे रहा हूं। उस उम्मीद से शायद वो मेहनत कर ले और वो भी महीने का 1 लाख रुपए कमाने लग जाए, और जिस दिन वो 1 लाख रुपए कमाएगा, पूरी जिंदगी मुझे दुआ देगा। ट्रू। ये मेरा कन्विक्शन है। और हम अपने घर पे बताते हुए डरते हैं। सर पांडे सर, अगर आज आप एक दुकान खोलो, कपड़े की दुकान खोलो 15-20 लाख रुपए लगा के, सर ढिंडोरा पीट देते हो आप, आपके पेरेंट्स ढिंडोरा पीटेंगे। सर हमारे लड़के ने बिजनेस स्टार्ट करा है जी, इंस्टाग्राम पे वीडियो डालोगे आप कि सर ये देखो कपड़े की दुकान खोली है लड़के ने, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू करा है, ट्रेडर है सर लड़का हमारा। ये बड़े 10 लोगों को बताओगे, हर जगह दोस्तों को बताओगे, भाई शर्ट वर्ट खरीदनी हो मेरी दुकान पे आके ले लियो, बढ़िया बढ़िया आर्टिकल लाके रखे हुए हैं, बढ़िया माल लाके रखा हुआ है। रेस्टोरेंट खोलोगे, मेरे रेस्टोरेंट में आके खाना खा लियो भाई, बढ़िया खाना, ऐसी डिशेज, ऐसे शेफ। मार्केटिंग है, मार्केटिंग माउथ। और इस बिजनेस की बात आ रही है, अरे बताना नहीं किसी को मैंने बिजनेस किया, ऑनलाइन बिजनेस फ्रॉड होता है। ये माइंडसेट है सर, नहीं बताएंगे। रीजन पता है क्या है? क्योंकि यहां 20-25 नहीं लगा ना, यहां वो 20-25 लाख नहीं लगाया, यहां पे प्रॉफिट मार्जिन 5। हमको लग रहा है डिजिटल बिजनेस तो अभी आप में से कितने लोग ऐसे जिन्होंने अब तक अपने मन को ये बात बोली है कन्विक्शन के साथ, मैंने बिजनेस शुरू किया? कितने लोग ऐसे हैं? सच्चाई से बता दो मुझे चैट बॉक्स में। अभी तक आपने ये बात खुद को बोल पाए हो कि, या किसी को बोल पाए हो मैंने बिजनेस स्टार्ट करा है, 4 लोगों को जाके बताया कि मैंने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करा है? पांडे सर मुझे याद है वो दिन, मुझे याद है, शायद आपको भी पता होगा, लास्ट कंपनी के अंदर ना एक वीडियो आया था, मैंने बताया भी था अपनी मीटिंग के अंदर। जी। सर वो जैसे होता है ना, हम सुबह जाके पूजा करते हैं, जब हाँ। दुकान खोलते हैं तो दुकान पे जाके पूजा करते हैं भगवान जी की, है ना, कि जी। भाई यार दुकान पे धंधा बढ़िया होना चाहिए। आपको याद है हाँ। मोबाइल की वीडियो बन के आई थी, मोबाइल की पूजा हो रही थी, याद है? एकदम। याद आ गया, याद आ गया, मैं आप याद आ सबको बताता हूँ, सबको बताता हूँ इस मीटिंग में कि इससे पहले जब हम डिजिटल बिजनेस पे काम कर रहे थे, हम ऑनलाइन बिजनेस में स्टार्टिंग से ही काम करते आ रहे हैं, हमारे पास एक वीडियो आया जिसमें हमारा एफिलिएट बैठ के मोबाइल की पूजा कर रहा है, आरती कर रहा है, क्लोजिंग वाले दिन 31 मार्च की बात है, वो 30 या 31 मार्च को। और बहुत हंसा था मैं कहा यार ये क्या कर रहा है? तो उससे बात हुई, उसने कहा सर यही तो मेरी दुकान है। एकदम और ट्रू। सर वो मेरा मतलब दिमाग उस दिन खुल गया सर कि यार यही सोच के साथ अगर काम करोगे तो ही तो ग्रो कर पाओगे। उसने टेबल रखा हुआ है छोटा सा, डायरी पेन रखी हुई है जहां पे वो फॉलो अप वगैरह सब कुछ लिखता था, लैपटॉप नहीं था उसके पास, मोबाइल रखा हुआ और उसकी पूजा कर रहा है कि यार आज बिजनेस अच्छा होना चाहिए। और उस बंदे ने क्लोजिंग वाले दिन 3.5 लाख रुपए की अर्निंग करी। माइंडसेट, ये कन्विक्शन नहीं है आपके पास, ये आपको बताना चाह रहा हूं मैं, आपके पास ये कन्विक्शन नहीं है। जिस दिन इस कन्विक्शन के साथ सुबह उठ के प्रॉपर एक छोटा सा चेयर टेबल लेने में कितना टाइम लगता है पांडे जी? कितने पैसे लगते हैं? 1,000 रुपए, मुश्किल 2,000 रुपए, मुश्किल से। मुश्किल से 1,500 रुपए। एक टेबल लो, एक चेयर लो, बढ़िया से एकदम, डायरी पेन लैपटॉप की जरूरत नहीं है, मोबाइल से काम करने बैठो, सीखने बैठो, प्रॉपर सीट सीधे बैठो। अरे यार लेट के मीटिंग अटेंड कर रहे हो यार। ये कन्विक्शन आपको लाना पड़ेगा। ये ले आओगे ना जिस दिन कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो भाई, ये हमारा प्रॉमिस है। देखो क्यों, मैं मानता हूं एफिलिएट इंडस्ट्री के अंदर गलत होता है, कई बार लोग ज्वाइन करने के बाद फोन नहीं उठाते। हमने तो गेम ही चेंज कर दिया ना पांडे जी, पूरे तरीके से, पूरे हम तो तरीके। आपको सिखा रहे हैं। आप खुद समझो, एक कमिटमेंट किया कल
परसों कमिटमेंट किया, कल कमिटमेंट किया, कल ही किया था। पर्सनल मेंटोरशिप का सेशन मिलेगा। हम चाहते तो एक दिन डिले कर सकते थे, नहीं होने दिया। 9:30 सेशन, अभी बैठे हैं 7 बजे, कल वेबिनार हुआ है, क्लोजिंग करके निपटे, रात को 2 बजे सोए थे, सुबह 5-6 बजे उठने के बाद उधर हेड ऑफिस में गए हैं, वापस आए हैं, सेशन हुआ है। ये हमारी कमिटमेंट है टुवर्ड्स आवर वर्क, ये हमारी कमिटमेंट है आपको, कि हम आपको कमिटमेंट दे चुके हैं, अब आपको खुद को कमिटमेंट देनी। तो कन्विक्शन लेकर आओ। आपको कन्विक्शन ये होना चाहिए कि मैं लोगों की लाइफ बना रहा हूं, मैं लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं। और जब जब इस सोच के साथ काम करोगे ना, आपके पास तो पैसा आने से रुकेगा नहीं। पहले ईमानदारी सिखाऊंगा, फिर दुकानदारी सिखाऊंगा। पहले ईमानदारी सिखाऊंगा कि भाई ईमानदारी से काम करो, गलत नहीं, क्लैरिटी देते हुए काम करो। वेबिनार में हम क्लैरिटी देंगे, आपका मैनेजर देगा, बट कन्विक्शन के साथ काम करो। तो यह है दूसरा कन्विक्शन, दूसरा सी, दैट इज कन्विक्शन। और तीसरा कॉन्फिडेंस। ये कॉन्फिडेंस लेकर आओ ना यार। दिख रहा है मेरा कॉन्फिडेंस कि यार इस कॉन्फिडेंस के साथ काम होता है भाई। ऐसा नहीं कि थका हुआ इंसान है, आया हूं, कस्टमर से बात कर रहे हो, उसको बोल रहे हो सर हाँ आ तो जाए, कस्टमर कह रहा है सर मैं महीने का 50,000 कमा लूंगा, फिर मन में आ रहा है अभी तक मैंने नहीं कमाया, इसको कैसे बोल दो यार, मन में ही सोच रहे हैं, कॉन्फिडेंस ही नहीं है। मैं बार बार एक बात बोलूंगा, अगर आपको 1 करोड़ रुपए कमाना है, 1 करोड़ कमाना है, अगर यहां पे बैठे हुए आप उठा के देख लो कितने लोगों ने कमा लिया। अगर एक ने कमाया है तो आप कमा सकते हो, ये मेरा मानना है। मैं इसी माइंडसेट से काम करता हूं भाई लोग, कि अगर मैंने पिछले 6 महीने के अंदर, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट आई डिजिटलप्रेन्योर, खदीजा मैम, रजनी शर्मा जी, रेहाना जी, अगर पिछले 6 महीने के अंदर एज अ मैनेजर मैंने कम से कम 200 लोगों को ऐसा तैयार करा जो आज महीने का 50,000 कमा रहे हैं, तो मैं अगले 3 महीने के अंदर, मार्च तक जाते जाते, पूरे आई डिजिटलप्रेन्योर के अंदर दावा करता हूं, वादा करता हूं आप लोगों से, इस लेवल की ट्रेनिंग, इस लेवल का सपोर्ट सिस्टम आपको देने वाला हूं कि आप लोग 1 लाख रुपए की मंथली इनकम पे पहुंचोगे। बट ये 3 फॉर्मूला ध्यान रखना, कंसिस्टेंसी, कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस, ये 3 चीजें ध्यान रखना। चैट बॉक्स में लिख के बताओ मुझे, मैंने 3 कौन से सी बताया, मुझे दिखना चाहिए सर, जल्दी से। किस किस को कंसिस्टेंसी, एक एक लिख के दे रहे हो, एक बार में तीनों लिखो ना तो मजा आएगा। कुछ लोग लिख रहे हैं कंसिस्टेंसी, कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस। चलो बहुत बढ़िया। समझ आ रहा है भाई? गेम देखो, मुद्दा क्या है ना, कई लोग सोचते हैं सर स्ट्रैटेजीज देंगे, सर इतनी लीड पे काम करना, वो तो आप सीखते ही रहोगे, वो तो बताऊंगा ही, पर मेजर जहां से बेस माइंडसेट, जब तक ये प्रिपेयर नहीं होगा ना आपका, यहां से बुद्धि से बिजनेस करने नहीं बैठोगे, कुछ नहीं होने वाला भाई। वही एक कुछ। बात बोलते हैं सर, हाँ सर बोलिए। एक बहुत अच्छी बात है जो हमने सीखा भी अपने लाइफ में, आपने भी सुना होगा, जी। कि आप सबको भी बताना चाहूंगा कि जब तक आप अपने मनस्थिति को नहीं बदलोगे तब तक आपकी परिस्थिति नहीं परिस्थिति बदल नहीं पाएगी। बदलेगी, बिल्कुल सही बात है सर, तो ये जो बिल्कुल सही बात। मनस्थिति है इसको मजबूत करना बहुत ही जरूरी है। और इसी पॉजिटिविटी के साथ जब आप काम करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली जो आपकी परिस्थिति है, जो आप सबकी सिचुएशन है आपकी लाइफ की, वो बदलते जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे काम करना जरूरी है, जो अंकित सर आप सबको सिखा रहे हैं। ओवर टू कि यू सर। मनोस्थिति बदलेगी तो परिस्थिति तो देखो अपने आप बदलेगी सर। पॉजिटिविटी, मैं बहुत पॉजिटिव आदमी हूँ पांडे जी, है ना? एकदम आपके बढ़िया। आपके साथ भी वही है, हम तो नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी देख लेते हैं। कभी एक शाहरुख खान का मैंने रील देखा, जी थोड़ा सा फनी है, आपको बताता हूँ। मैंने अपनी टीम के साथ भी एक दिन शेयर कर रहा था। शाहरुख खान ने एक वीडियो डाला छोटा सा, उसके नीचे कमेंट आया, सब लोग ध्यान से सुनिएगा इसको। तो किसी ने उसको लिखा, तू तो छक्का है, कमेंट के अंदर। अब यूजुअली जब आपको कोई ऐसा छक्का बोल दे तो आप क्या रिएक्शन दोगे पांडे जी? नेगेटिव बुरा लगेगा, गाली देने का मन करेगा। तो वो जो इंसान था शाहरुख खान जी, उसको लाइव इवेंट में पढ़ के बता रहे थे, जैसे लाइव इवेंट में ना, इवेंट देख रहे थे और उनके कमेंट्स पढ़े जा रहे थे, तो कुदरती वो एक कमेंट बीच में है। अब एज अ पर्सन जब कोई नेगेटिव कमेंट आएगा तो मैं उसको छोड़ दूंगा, छोड़ भाई, पब्लिक बैठी है देख सुनेगी, तो क्योंकि पब्लिक कोई देख रही है अपने फोन में क्या कमेंट है। पर उन्होंने उसको पढ़ा कि उसमें लिखा हुआ तू तो छक्का है, तो उन्होंने पता क्या जवाब दिया? हाँ भाई मैं छक्का ही हो सकता हूँ, चौका या सिंगल तो हो भी नहीं सकता। एकदम सही बात है। सर देखने की जिंदगी के नजरिया। मैं उस दिन लिटरली शॉक्ड हो गया सर, उनका वो रील देख के, लिटरली, कि माई बंदे ने क्या सोचा, पहले से सोच के नहीं बैठा होगा वो,
मैं उसके माइंडसेट का फैन हो गया उस दिन। आई एम नॉट द फैन ऑफ शाहरुख खान, आई एम नॉट द फैन ऑफ सलमान खान, मैं कभी बॉलीवुड का फैन नहीं हूं, पर मैं एज अ पर्सन शाहरुख खान को बहुत एडमायर करता हूं, बहुत एडमायर, क्योंकि ग्राउंड से उठा है ना। ट्रू। उसने जहां पे भी, वो सेल्फ ऑब्सेस्ड बंदा, लोग बोलते हैं ये ईगोइस्टिक बंदा, इसमें ईगो है, सेल्फ ऑब्सेस्ड। अगर ईगो है ना, अगर एटीट्यूड है, वो उसने अर्न किया है, कमाया है। सही बात है। तो आप लोगों को बता रहा हूं, सोचो ना क्या माइंडसेट है उस बंदे का। मैं हिल गया सर कि यार, कह रहा भाई ठीक है, कह रहा मैं छक्का ही हो सकता हूं यार, चौका या सिंगल तो तेरे जैसे लोग होंगे। इज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो यहां पे गेम चेंज हो जाती है। बट जिस दिन आप ये चीज अपने माइंड को दे देते हो ना, पॉजिटिविटी, हर नेगेटिव चीज के अंदर पॉजिटिव चीज ढूंढना। अगर नेगेटिविटी आपके अराउंड रहेगी, चार ऐसे लोग, जैसे मैंने अभी बताया, बिलीफ सिस्टम, बिलीफ सिस्टम कैसे बनता है, एसोसिएशन, आसपास की, आप किस तरीके के आपकी एनवायरमेंट में, संगति। आपकी संगति क्या है, यहीं से आता है बिलीफ सिस्टम। आप कैसे लोगों के साथ बैठ रहे हो, आप सुबह शाम जब हमारे साथ बैठोगे, हमारी ट्रेनिंग में बैठोगे, हमारे साथ सीखोगे ना, आपको समझ आएगा यार, ये एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट का, इनको फेलियर से मतलब नहीं है। एंटरप्रेन्योर क्या है पांडे जी, 25वीं माले से नीचे गिर गया, मान लो 25वें माले से एक एंटरप्रेन्योर को किसी ने धक्का दे दिया। एंटरप्रेन्योर वो है जो रास्ते में ये सोचे कैसे जहाज बनाऊं और ऊपर उड़ जाऊं, एकदम सही बात है। ये एंटरप्रेन्योर है। एकदम सही इसको बात है। बोलते हैं माइंडसेट। वो ये नहीं सोचेगा अरे यार भाई नीचे गिर के तो मरना ही है ना, तो साला कुछ नहीं हो सकता, बचाओ बचाओ कर लो। बट जो एक्चुअल ट्रू एंटरप्रेन्योर होगा, वो ये सोचेगा कि मुझे घेरा गया है, लेट्स ट्राई, एक ट्राई मारता हूं, क्या पता जहाज बन जाए और मैं बच जाऊं और मैं उड़ जाऊं। और जिस दिन वो माइंडसेट आपके अंदर आ गया, आपने आज से पहले 50,000 कमाया नहीं कमाया, 1 लाख कमाया नहीं कमाया, आपने इससे पहले क्या किया फर्क नहीं पड़ता। आज अगर आपने सोचा, जैसे अंकित सर बता रहे हैं, जैसे पांडे जी बता रहे हैं, जैसे आई डिजिटलप्रेन्योर कंपनी कर रही है, मैं करता हूं, 1 लाख आ जाए क्या पता, और मैं काबिल बन जाऊं, मैं सीख जाऊं। और जितने लोग इस माइंडसेट से काम करेंगे, चांसेस बढ़ गए आपके लाइफ में सक्सेसफुल होने के। एकदम सही बात है। उसी दिन चांसेस बढ़ गए आपके लाइफ में सक्सेसफुल होने के, जिस दिन आपने ये चीज समझ ली कि भैया पॉजिटिविटी, जो बोलते हैं ना बार बार, आप आजकल इंस्टाग्राम रील्स पे देखते होंगे कि यार मैनिफेस्टेशन होता है सोचना। जब तक सोचोगे नहीं और डेली उसके बारे में फील नहीं करोगे, सर आज के आज आप लोगों को क्या करना है, अब मैं आपको एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा आप लोगों को एक टूर करवाता हूं। सोचो आपने लीडरशिप कॉन्क्लेव क्वालिफाई कर लिया 15 लाख रुपए से, यानी प्रीमियम प्लस से, ठीक है पांडे सर। पहली बात तो वो 15 लाख की खुशी है कि जेब में आया है, वो भी तो आ रहा है ना जेब में, उसको तो लोग काउंट ही भूल जाते हैं। सही बात है। अब आप आ रहे हो इवेंट के अंदर, वो भी 7 स्टार होटल में, और हम आपको बोल रहे हैं कि इस इवेंट के अंदर आप अपने घर परिवार के भी सदस्य को एक को लेके आ सकते हैं, प्रीमियम प्लस में। प्रीमियम प्लस में। मैं उसी का फील दिलवा रहा हूं सर अभी। अब आप एक दिन 7 स्टार होटल में रुकने वाले हो, जहां पे हम भी होंगे, आशुतोष सर भी होंगे, प्रांशु सर भी होंगे, आपसे मिलेंगे, पूरा दिन एंजॉय करो। अब अगले दिन, जिस दिन इवेंट है, ध्यान से फील करना, जिस दिन इवेंट है उस दिन आपको या तो मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू या जैगुआर टाइप गाड़ी आपको लेने आ रही है, जिसमें ड्राइवर आपके लिए गेट खोल रहा है, आप जाके बैठ रहे हो, और आपके साथ हो सकता है आपके मम्मी है या आपके पापा है, कोई भी है, वो फील कर रहे हैं उस चीज को। अरे भाई, अब वो गाड़ी आपको होटल से इवेंट तक लेके जा रही है। सर जब इवेंट में जा रहे हो, तो इवेंट में फिर से ड्राइवर दरवाजा खोल रहा है, और आपके सामने एक कैमरा है जो आपको रिकॉर्ड करता हुआ चल रहा है। फिर आपकी एंट्री हो रही है, तो एंट्री पे, अब आपने 15 लाख करा, आपका डैशबोर्ड, लीडर बोर्ड पे नाम होगा, तो लोग आपको जानते भी होंगे। तो सर मेरे को अच्छे से याद है, जब हम इवेंट में जाते तो लोग, सर एक सेल्फी, सर एक एक फोटो, सर एक फोटो, सर ऐसा लगता है मतलब वो हो गया, अब तो हम बन गए, सेलिब्रिटी बन चुके हैं आप। सर एक छोटा सा वीडियो बना दो सर, अभी एक 5 मिनट बाद, तो थोड़ा सा उस टाइम होता है ना, थोड़ा अपने आप को इंपॉर्टेंस देनी होती है, तो पांडे जी 5 मिनट दो सर, 5 मिनट बाद। तो सोचो आपके सामने 10 लोग आ रहे हैं, सर एक फोटो के लिए, एक फोटो एक फोटो। फिर आप जा रहे हो इवेंट में, आपकी एंट्री हो रही है। फिर जो आपकी जर्नी है, जिस तरीके से आपने ये अचीव किया अपनी लाइफ में, जो फेलियर, वो जर्नी आपके सामने इतनी बड़ी स्क्रीन पे चल रही है, जहां पे सैकड़ों लोग बैठ के उस जर्नी को देख रहे हैं, और आपको स्टेज पे बुलाया जा रहा है, और आशुतोष सर के हाथ से अवार्ड दिया जा रहा है। मैं कह रहा हूं 15 लाख कमाने की खुशी भूल जाओगे। अच्छा, एकदम सही बात है। और सोचो स्टेज पे मैं और पांडे जी भी हैं, खुशी डबल आप लोगों की, कि यार इनसे सीख के
इनसे सीख के इन्होंने हाथ पकड़ के आगे लाया, अब आपको हमसे मिलने का मौका। जब कपिल शर्मा बोलता है ना सब कुछ हो जाता है, तो कपिल शर्मा के शो में कोई भी जाता है तो सर ठीक है आपने लाइफ में ये सब अचीव कर लिया, पर ये बताओ आज कैसा लग रहा है? कभी सोचा था कपिल शर्मा के शो में आओगे? एकदम सही बात है ना? तो है। हम आपसे सवाल यही पूछने वाले हैं वहां पे कि सोचा था पांडे जी से मिल पाओगे? अंकित सर से मिल पाओगे कि नहीं? सर से मिल पाओगे? तो हम तो देखो ऐसे ही हैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड बंदे हैं हम, अपने में खुश रहते हैं और हमको बड़ी खुशी मिलती है। तो फील करके देखो यार कैसा लग रहा है, एक बार चैट बॉक्स में बताओ जल्दी से, जल्दी से। मस्त। लविश, गजब, बहुत बढ़िया, माइंड ब्लोइंग। मस्त, मजा आ गया। सर ये कह रहे हैं अभी सिर्फ फिर थोड़ी सी सर आपके साइड से आई थिंक फिर से कुछ टेक ग्लिच आया है। कोई नहीं, तब तक फिर से अंकित नहीं नहीं, सर आ गया सर, आ गया मैं, वो ये आ कुछ गया। प्रॉब्लम चल रही है हल्की सी, हो जाएगा। कुछ ग्लिच है, मैं इसको एक सेकेंड। उस पे डाल दो। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। सर वो तो आपने फिर वो बना दिया मेरे को, कौन है वो? अनु मलिक। अनु मलिक। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। मजा आ रहा है सर। आप ये सोचो, जितने भी लोग इस सेशन में बैठे हो, आप ये सोचो कि आपने जस्ट इसको अभी फील किया है। मैनिफेस्ट करना शुरू करो। और ये आपको मैं बता देता हूं, आज जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं ना, पांडे जी के साथ इस सेशन में बैठे हैं, जो मैनिफेस्टेशन आपको मैंने आज करने को बोली है, ये आपको डेली सुबह करनी है। आपने बस ये फील करना है कि मैं कर चुका हूं क्वालिफाई विद प्रीमियम प्लस, और ये सारी चीजें मेरे साथ हो रही है। डेली 15 मिनट इस चीज को फील करना है आप लोगों ने। आपका जो वो टारगेट है, आपका वो जो गोल है, उसके बहुत पास पहुंच जाओगे आप। एकदम सही बात है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं, दैट इज कस्टमर। देखो यार, जब तक आपके पास कस्टमर नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला है नहीं। ट्रू। अब आपको लीड्स पे काम करना शुरू करना है। जितने भी लोग हमारे पुराने हैं उनको तो पता है कैसे आपको लीड नंबर खींचना है अपना। भाई लोग देखो, बिजनेस इज नॉट ऑल अबाउट कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कि आपने स्टार्ट करते हुए कितना पैसा लगाया। प्रिंसिपल अमाउंट जो लगना था वो लग चुका है, वो निकल चुका है, निकाल लोगे वो हो जाएगा। मुद्दा है ऑपरेशनल कॉस्ट। हमारे बिजनेस का ऑपरेशनल कॉस्ट पांडे जी सबसे कम है, बहुत ही कम है। क्योंकि ना तो ऑफिस खोलना है, ना कोई किसी प्रकार का किराया देना है, कुछ नहीं है। ऑपरेशनल कॉस्ट लगभग ना के बराबर है। हम्म। एकमात्र ऑपरेशनल कॉस्ट है, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग, जिसको हम बोलते हैं लीड्स। अब लीड्स लाने के दो तरीके हैं, एक है ऑर्गेनिक, एक है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक चीजों में आपको यह समझना पड़ेगा कि इंस्टाग्राम जिसका तो अच्छा है, पर इंस्टाग्राम में भी मैं आजकल चैलेंजेस देख रहा हूं। इंस्टाग्राम के ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइन आ रही है, तो उतनी ज्यादा लीड जनरेट नहीं हो पा रही, जो मैं एग्री करता हूं, है ना? ठीक तो जी। मैं आप लोगों को अभी के टाइम पे, देखो यार मैंने क्या बताया, एंटरप्रेन्योर कौन है पांडे जी? जो जो हर 25 प्रॉब्लम मिनट का सॉल्यूशन दे, जंप मारते हुए हवाई जहाज बना ले। सही बात है। तो अब अपने को प्रॉब्लम पे काम नहीं करना, सॉल्यूशन पे काम करना। जो तो हमारे साथ नए लोग हैं जिन्होंने रिसेंटली हमारे साथ अभी इनरोलमेंट करा है, उन लोगों को हम्म। मिनिमम डेली बेसिस पे 20 लीड पे काम करना है। इसकी प्लानिंग आप अपने मैनेजर से ले सकते हो। आपका मैनेजर आपको डायरेक्शन देगा कहां से लीड लेनी है, कैसे लीड लेनी है, वो आपको प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाएगी। बट जो पुराने हैं, सेल्स इज ऑल अबाउट फनल। अभी सिखाऊंगा, सेशन करने वाला हूं आप लोगों के साथ, कैसे फनल बिल्ड करनी है, कैसे फॉलो अप करना है, सब कुछ सिखाने वाला हूँ। वो सारी चीजें अभी होने वाली शुरू हो जाएंगी कल परसों से। बट आप लोग अगर 10 लीड या 15 लीड पे काम कर रहे थे, अभी क्या हुआ था कि कुछ टाइम तक जैसे प्रांशु सर का सेशन हो रहा था, प्रांशु सर का वेबिनार हो रहा था, अभी हम लोगों ने वेबिनार को भी और चेंज करा थोड़ा सा। अभी कंसिस्टेंसी से डेली बेसिस पे लाइव वेबिनार होगा, कहीं पे भी एक सिंगल रिकॉर्डिंग हम लोग नहीं चलाने वाले। सेल्स प्रोसेस, पांडे जी जो सेल्स का प्रोसेस है वो इस लेवल पे आप लोगों के लिए इजी कर देंगे। हम्म। मैं आज आप लोगों को यह बात बोल सकता हूं, आने वाले 15 दिन के अंदर अंदर शायद आपको अपने मैनेजर की भी कॉन्फ्रेंस कॉल पे हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस लेवल पे जाकर के आप सब लोग ट्रेंड हो जाओगे। ट्रेंड भी हो जाओगे, और आपका कस्टमर जब निकला करेगा ना, तो वो बस यही बोलेगा मुझे करना है, बताओ कैसे करना है। क्योंकि हम वेबिनार के साथ साथ कुछ और सेशंस भी प्लान कर रहे हैं, जहां से आपका कन्वर्जन जो है, अगर आप 1% या 1.5% कन्वर्जन पे थे, उसको हम 2% तक लेकर चले जाएंगे। इस लेवल के सेशंस हम लोग प्लान कर रहे हैं। और
हिंट दे दूं क्या ना दूं सर? मैंने आपकी परमिशन नहीं ली पर ले लेता हूं अभी। दे दूं, इस महीने का बता दूं थोड़ा सा? चलो एक चीज बता देता हूं, अब आप मना करो या ना करो पर मैं बता रहा हूं। 27 तारीख तक या 28 तारीख तक आप जितना ज्यादा बड़ी फनल को बिल्ड करते हुए चलोगे, 28 तक एग्जैक्ट। सर 28 तक डेली लाइव वेबिनार होगा, सेशंस होंगे, ट्रेनिंग होगी, सब कुछ होगा। जितनी बड़ी फनल आप बिल्ड करते हुए चलोगे, आप में से बैठा हुआ हर एक इंसान 28, 29, 30, 31 इस 4 दिन में 1 लाख रुपए कमा सकता है, अगर मेहनत कर सकते हो, मैक्सिमम लीड कंज्यूम कर सकते हो। बस इस बात को सिर्फ सुन के इंप्लीमेंट कर लेना, ये मेरा कमिटमेंट है भाई। कमा सकता है 4 दिन में 1 लाख की अर्निंग कर सकता है, अगर आपने 27 दिन, 28 डेट तक कितने दिन होते हैं अपने पास? दिन भी 11 ही बैठते हैं शायद। एग्जैक्ट। एक नौकरी के अंदर अगर आप लोग पूरे महीने मेहनत कर लो ना, 12-12 घंटे की नौकरी कर लो, तब भी 30,000 से ऊपर की सैलरी नहीं मिल रही है। मैं आपको 11 दिन की मेहनत करने को बोल रहा हूं। 11 दिन कंसिस्टेंसी से लीड का नंबर बढ़ा दो। कैसे लेना है वो मैनेजर से पूछ लेना, और जो नए लोग हैं उनको बस आरंभ कंप्लीट होते ही मैनेजर को बोलना है मुझे काम करना है। अब बताओ कैसे लीड लेनी और कैसे काम करना है? अंकित सर बोल के गए हैं, कंसिस्टेंसी से काम होगा। दैट्स इट। ये स्ट्रैटेजी है और यही स्ट्रैटेजी पे काम करना है आपको अभी। अभी के टाइम पे इससे बाहर कुछ नहीं है। ट्रिपल सी फॉर्मूला, कंसिस्टेंसी, कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस, इसके ऊपर काम करना है। पॉजिटिविटी, खुश रहो। पांडे जी हमेशा बोलते हैं मन को खुश रखो यार, है ना? मन को जब तक खुश नहीं रखोगे मजा नहीं आएगा। अभी तो आप लोगों के साथ ऐसे मस्त मस्त सेशन करने वाला हूं ना, आप लोग हंस हंस के ऐसे करेगा सर यार यही तो सीखना था सर सेल्स के अंदर। मस्ती करते हुए सेल सीखेंगे, मस्ती करते हुए कन्वर्जन कैसे होता है वो सिखा दूंगा आपको। रात को 9:30 बजे जब आप लोगों के साथ बैठूंगा, आप कहोगे सर अब लग रहा है बस अब तो 1 लाख तो सर एक दिन में निकालेंगे, अब क्या टेंशन। इस लेवल पे पांडे जी और मैं लगे हुए हैं, आप लोगों के पीछे भी और आप लोगों के साथ भी। तो एक बार मुझे पहले तो चैट बॉक्स में लिख के बताओ ये स्ट्रैटेजी सब लोग इंप्लीमेंट कर रहे हो और मजा आया? यस यस यस। यस से काम नहीं चलेगा, इमोजी डाल हाँ करके बस मैं बताओ यही तभी बोलने तो लगा आएगा। था सर, मेरी एनर्जी डाउन हो जाती है, आप सिर्फ यस लिख देते हो जब। बढ़िया बढ़िया कमेंट आने चाहिए। यस इम्प्लीमेंटेड, किसी ने कहा सर कर दिया है इम्प्लीमेंट हमने, ये बात सर ऐसे बस सुनो और इम्प्लीमेंट करो, एक्शन। बहुत बढ़िया, यस यस यस, मजा आ गया, कंप्लीट हो चुकी है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा अब आप लोगों को करना क्या है? कौन कौन कॉनक्लेव क्वालिफाई कर रहा है विद प्रीमियम प्लस? मी लिख दो जल्दी से। नहीं सर, अरे सर ये हम मेरे को सब कुछ हमको लिख देंगे तो फिर मैनेजर बेचारा फ्री नहीं बैठा रहेगा। अच्छा ये भी, ये भी थोड़ा यहाँ पे लोड मत लिखो। बढ़ाएगा, मैनेजर्स का भी लोड बढ़ाया जाएगा। हम्म। जितने भी लोग जिनको लगता है कि मैं लीडरशिप कॉन्क्लेव क्वालिफाई कर जाऊंगा, मैंने बता ही दिया कि जब तक खुद पे बिलीव नहीं होगा। जिनको भी लगता है कि मैं 5 स्टार होटल 7 स्टार होटल में स्टे करने वाला हूं, जिनको भी लगता है मैं गाड़ी से एंट्री करने वाला हूं, जिनको भी लगता है मेरी पूरी जर्नी स्क्रीन पे दिखाई जाएगी, जिनको भी लगता है वो ट्रॉफी मैं हाथ में लेके जाऊंगा, जिनको भी लगता है कि मैं पांडे जी और अंकित सर के साथ फोटो करवाऊंगा, वो अभी के अभी जाकर, अगर आपके पास आपका मैनेजर अवेलेबल है, अगर आपके पास मैनेजर का नंबर है, होगा ऑब्वियसली, तो उसको जाके लिखो कि भैया आई कैन डू दैट, इतना ही लिख दो बस। नहीं आई कैन नहीं लिखना, आई विल डू दैट। आई विल डू दैट एग्जैक्टली। आई कैन नहीं लिखना, वो तो हमें पता चल चुका है आप कर चुके हो, करोगे ही। आपको जाके क्या लिखना है? आई विल डू दैट। और आई डिजिटल प्रन्योर का जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज है, अब आपको क्या करना है? पांडे सर हम्म। अब गेम चेंज करते हैं। हम्म। आपको क्या करना है? अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगानी है। इस सेशन की रिकॉर्डिंग कर सकते हो, अभी करना चाहो कर लो, रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो कर लो रिकॉर्डिंग, या फिर कुछ भी जहां पे आपको लीडरशिप कॉन्क्लेव के बारे में ये लिखना है कि आई विल डू दैट, आई विल कम इनटू लीडरशिप कॉन्क्लेव। 3.0 है, 4.0 है, 5.0 है, 6.0 है? 5.0। 5.0 ये लिखना है प्रॉपर लाइन।
आई विल कम इन लीडरशिप कॉन्क्लेव 5.0। टैग करना है हमारे ऑफिशियल आई डिजिटलप्रेन्योर पेज को। दोबारा से बता दूं पांडे जी, हाँ, रिपीट इस कर सकते सेशन हैं। की एक रिकॉर्डिंग बना सकते हो आप, जैसे हम बोल रहे हैं आप लोग इसको रिकॉर्ड कर सकते हो। छोटी सी क्लिप निकालो 30 सेकंड की, उसको अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगाओ, बढ़िया सा पंजाबी पंजाबी हिंदी गाना वाना लगाओ, बढ़िया दिखना चाहिए गाना। मुझे भी टैग कर देना, पांडे जी को भी टैग कर देना, हम भी देखेंगे आपकी स्टोरीज। बट उससे भी ज्यादा जरूरी क्या है, उससे भी ज्यादा जरूरी है आई डिजिटलप्रेन्योर के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज को टैग कर दो जाके, उनको पता चल जाए सर, शिवम सर तक और आशुतोष सर तक बात पहुंचनी चाहिए कि बंदे ज्यादा है। इवेंट स्टेशन थोड़ा वर्क बड़ी कर जगह रहा है। पे, इवेंट थोड़ा बड़ी जगह पे किया जाए इस बार, छोटे इवेंट से काम नहीं चलेगा, लोग ज्यादा है। तो जब दिखेंगे 5-10 हजार लोग टैग कर रहे हैं, और सर को पता चलना चाहिए, आशुतोष सर को, शिवम सर को, कनिक सर को, कि इतने लोग आ रहे हैं इस बार, भैया तैयारी कर लो, क्योंकि 15-15 लाख कमा के आ रहे हैं। सही बात है। 15-15 लाख भी तो जेब में है, तो सर फिर देखो सब आने वाले हैं, तो करने वाले हो सब लोग। जल्दी से एक बार चैट बॉक्स पे कंफर्म करके चैट बॉक्स बताइए। में लिख के बताओ, सब लोग करने को तैयार हो ना बढ़िया से। इससे आपका भी फायदा है, आपकी खुद की भी क्रेडिबिलिटी बिल्ड होगी, आपको बता रहा हूं, खुद की भी क्रेडिबिलिटी बिल्ड होती है आपकी। और कुछ स्टोरीज जो हमें भी अच्छी लगेंगी, पांडे जी को, मुझे भी कुछ अच्छी, हम भी रिपोस्ट करेंगे आप लोगों के लिए। देखो यार, कंटेंट मार्केटिंग का गेम है, दिखाना है तो अर्निंग मत दिखाओ। मैं आपको बताता हूं, मैंने अपनी टीम के अंदर हमेशा से यही चीज सिखाई, और आपको भी यही सिखाऊंगा, पूरा पैन इंडिया यही सिखाने वाला हूं। डैशबोर्ड दिखा के अर्निंग नहीं सिखाऊंगा कि ये देखो मैंने कमाया है, आप कमा लोगे। ये देखो मैंने यहां से सीखा है, आप भी आप सीख भी कर सीख लो। कमा लोगे। ये दिखाओ पूरे इंडिया को कि आई डिजिटलप्रेन्योर सिखा के कमाना सर सिखाता है, ना कि दिखा के। अभी तक बाकी कंपनियां क्या करती हैं सर, ये देखो जी हमने 5 लाख कमा लिया, आप भी कमा लोगे, बंदा भी इन्फ्लुएंस हो जाता, तूने 5 लाख कमा लिया, उसके साथ आता है, अच्छा उसे पता आता कुछ नहीं भाई, बंदा लगा हुआ है, सिर्फ मेहनत कर रहा है वो, सही बात है। तो आगे अपने काम में लगेगा, किसी और को कैसे सपोर्ट करेगा। तो आपको पूरे इंडिया को क्या दिखाना है कि आई डिजिटलप्रेन्योर कंपनी दिखा के, अर्निंग दिखा के कमाना नहीं सिखाती, स्किल सिखा। सिखा के, स्किल सिखा के कमाना सिखाती है, लाइव ट्रेनिंग के माध्यम से। ये पूरा इंडिया देखना चाहिए, और ये एफिलिएट इंडस्ट्री की ना, मतलब कहते हैं ना, पूरा बदल के रख देंगे भाई। लोग कहेंगे कि जाना है तो इस कंपनी में, तब बताएंगे 1 लाख रुपए मिनिमम लगता है, 22,000 का कुछ होने वाला है नहीं। अब मार्च के बाद ना एफिलिएट मॉडल को पांडे जी बात करते हैं, मैनेजमेंट से 50-60 हजार तक लेके जाते हैं, क्योंकि इतनी लर्निंग, इतनी मेहनत करने वाले हैं कि भाई 50,000 में भी थोड़ा मुश्किल है हमारे साथ आना। तब भी सिलेक्शन करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म भरो, इंटरव्यू होगा, सिलेक्शन होगा, फिर एफिलिएट बनाएंगे। तो तैयार हो सब लोग तहलका मचाने के लिए, आग लगाने के लिए, सीखने के लिए, और महीने का 1 लाख रुपए कमाने के लिए। तो फटाफट से जाओ, कल से काम स्टार्ट करो, वेबिनार हो रहा है, लीड लो, ट्रेनिंग करो, सीखो यार, लेट्स लर्न टुगेदर एंड अर्न टुगेदर। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच एवरीवन अब सर। तो डेली बेसिस पे, और लगाते रहो ऐसे ही यार। थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरी। Knowledge builds confidence. Action builds success. This is Earnify Empire.